अब एक कुछ खतरनाक चीज करने वाले हैं। हेनरी फ्योल बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, बहुत ही सारे कीवर्ड्स आते हैं, केस स्टडी में आइडेंटिफाई में दिक्कत आती है। क्यों ना 90 सेकंड्स के शॉर्ट्स में हम ट्राई करेंगे हेनरी फ्योल के सारे कंसेप्ट, सारे प्रिंसिपल का एक समरी रिवाइज करने में। प्रिंसिपल नंबर 1, डिवीजन ऑफ वर्क। ये कहता है जितने भी काम है हर काम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो। सेकेंड, अब हमें इसके लिए रखने होंगे ट्रेन स्पेशलिस्ट। अब जब हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया, इसके वजह से इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे इंटेंट सिंपल सा होता है कि सेम एफर्ट्स पे मुझे ज्यादा से ज्यादा काम या वर्क कंप्लीट हो जाए। And division of work is applicable to both technical as well as managerial work. अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रिंसिपल, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज टू गिव ऑर्डर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन। अब फ्योल बोलते हैं कि दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। अब अथॉरिटी दो तरीके की हो सकती है, इट कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। अब ये जो अथॉरिटी है, अगर इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट रिजल्ट्स इन मिसयूज ऑफ पावर। And if my authority is less than responsibility, तो the task won't be completed. But हमारे मैनेजर्स के पास पावर्स तो होनी चाहिए। अगर लेकिन उस सबॉर्डिनेट को डांटने वाले या कुछ बोलने वाले, बट सबॉर्डिनेट को एक सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने सफाई में कुछ बोल सके। थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको क्लियरली बताओ। रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ तीन अच्छी चीजें और बताता है। वी नीड टू हैव गुड सुपीरियर, we need to have clear and fair agreement, and तीसरा judicious application of penalty। judicious का मतलब है लेवल के हिसाब से तुम पेनल्टी लो। एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे और बोली जाती है, जो लास्ट लाइन है, दैट इज अ मैनेजर शुड ऑनर देयर कमिटमेंट। कि आपने अपने वर्कर्स से वादा किया है एक्स्ट्रा सैलरी देने का अगर काम करोगे, अगर वर्कर्स एक्स्ट्रा काम करते हैं तो यू नीड टू फुलफिल योर कमिटमेंट।